देखिए इधर कैमरे तो लगे हुए हैं ना ये जी सर, वो सामने भी लगा हुआ है। सामने भी लगा हुआ तो जब वो इधर नामालूम अफराद आए जी जी हैं रात के पिछले पहर अंधेरे में और कैमरे अचानक बंद हो गए, उन्होंने आके इनको डराया धमकाया और उसके बाद उन्होंने इनका साउंड सिस्टम उठाया और उठा के भाग गए। जब वो भाग गए कैमरे ऑन हो गए। तो इसका मतलब है जिनके कंट्रोल में कैमरे हैं उन्हीं के कंट्रोल में वो नकाब पोश नामालूम अफराद भी थे। तो इसलिए सबको पता है कौन है नामालूम अफराद, इतने भी नामालूम नहीं। सर, हमारे साफ़ी कुछ ख़वातीन जो रिपोर्टर्स हैं या एंकर्स हैं, जिस तरह के उन्होंने सवालात किए, कल हमने देखा कि बड़ी यानी कि वो तकलीफ़ भी हुई उनको, उन्होंने बाकायदा उस तकलीफ़ का ट्विटर पे भी इजहार किया। इसको कैसे देख रहे हैं हम साफ़ी बतौर इस तरह के सवालात के वो पहले ही सितम रसीदा हैं? अब देखें वो यहाँ पे जो लोग आके इनको किसी के कहने पे ऑफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब उनको तो अल्लाह ही पूछ सकता है, आप और मैं तो नहीं पूछ सकते। यानी कि तो जुल्म की इंतहा है। जिस तरह आपने देखा ना कि उधर गज़ा में जो इसराइल की तरफ से बमबारी हो रही है उसमें बच्चे भी मर रहे हैं। तो जब उस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें या फ़लस्तीन के लोग जो हैं जब उस पर चीखो पुकार करते हैं, कहते हैं जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो जो इजराइली मीडिया है वो फ़लस्तीनियों के आगे माइक कर देता है, कहता है आप हमास की मज़म्मत करेंगे या नहीं करेंगे। तो असल बात यह है कि यहाँ पे बूढ़ी औरतें और बच्चे जो है वो अपना एक मसला लेके आए हैं। तो बजाय कि आप कोई कोशिश करें कि उनकी आवाज़ बने, तो आप उनसे मज़म्मत कराने निकले हैं। तो थोड़ी सी मज़म्मत कभी आप जनरल अयूब ख़ान की भी कर दिया करें ताकि हमें पता लगे कि जनाब आप वाकई जो है दहशत गर्दों के मुखालिफ हैं। थोड़ी सी मज़म्मत आप जनरल याहिया ख़ान की भी कर दिया करें, कोई मज़म्मत जनरल ज़ियाउल हक़ की और परवेज़ मुशर्रफ की भी कर दिया करें, जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने आइन को अपने बूट तले रौंदा। तो दहशत गर्द कौन होता है? वो होता है ना जो कानून तोड़ता है, आइन तोड़ता है। तो ठीक है, जिन लोगों ने बलूचिस्तान में बम धमाके किए हैं या ख़ुद कुछ हमले किए हैं, हम उसकी मज़म्मत करते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को इस मज़म्मत का बड़ा शौक़ है कि आप दहशत गर्दों की मज़म्मत करें, वो आइन तोड़ने वाले दहशत गर्द फ़ौजी डिक्टेटरों की भी मज़म्मत करके दिखाएं। परवेज़ मुशर्रफ से बड़ा दहशत गर्द कोई नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से ये मिसिंग पर्सनस का मसला शुरू हुआ है, जिसने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पाकिस्तान का आइन तोड़ा, ठीक है। और उसको पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसने भी रिलीफ दी, सब ने रिलीफ दी। लेकिन अगर रिलीफ नहीं मिलती तो इधर जो एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है उसको रिलीफ नहीं मिलती। तो मीडिया का काम ये होता है टू बिकम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। अगर आप वॉइसलेस की वॉइस नहीं बन सकते तो कम से कम आप अपने 2 नंबर किस्म के घटिया सवालात के ज़रिए किसी मज़लूम के ज़ख्मों पे नमक तो ना छिड़कें। आपका काम सहाफ़त है, सहाफ़त करें, ना कि आपका काम यह है कि आप खुफिया एजेंसियों के टाउट बन के और मज़लूम लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़ें। आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये हमद मीर साहब बलोचों के साथ हमदर्दी के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर महरंग जो हैं वो बारहा इस बात का एतराफ़ कर चुकी हैं कि कहीं पे कोई भी दहशत गर्द हम उसकी मज़म्मत करते हैं। इसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारे एंकर्स आते हैं और इनसे यही बार बार सवाल पूछा जाता है कि आप उनकी मज़म्मत करें। लेकिन पिछले जब से ये आए हुए हैं हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं सैकड़ों बार डॉक्टर महरंग जो हैं वो इस बात का एतराफ़ कर चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशत गर्दी करता है हम उसकी मज़म्मत करते हैं। वो किसी भी तबके से हो, किसी भी कबीले से हो, किसी भी सूबे से हो, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। हमद मीर साहब ने इस हवाले से बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर वो सहाफ़ी जो सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर महरंग के सामने माइक करके उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही होती हैं कि आप इस बात की मज़म्मत करें, तो डॉक्टर महरंग इस बात की कई बार पहले मज़म्मत कर चुकी हैं। नाज़रीन, आज यहाँ पे धरने को तकरीबन 1 महीना और 1 दिन हो चुका है। ये वो बलोच हैं जिनके लवाहिकीन, जिनके प्यारे पिछले कई सालों से गायब हैं, नहीं पता वो कहाँ पे हैं, किस हाल में हैं, ज़िंदा हैं या नहीं ज़िंदा। यहाँ पे वो ख़वातीन भी मौजूद हैं जिनके जो शोहर हैं वो पिछले 20-20 साल से लापता हैं और वो
اپنے مفتیان کرام اپنے علماء سے یہ سوال پوچھتی ہیں کہ کیا ہم دوسری شادی کر سکتے ہیں، یہ انتہائی تشویشناک بات ہے، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایک ایسی عورت جو پچھلے 20 سال سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے اور وہ اپنے کسی عالم سے کسی مفتی سے یہ سوال کرے کہ کیا مفتی صاحب مجھے اس بات پہ فتویٰ دیں کہ میں دوسری شادی کر سکتی ہوں، میرا شوہر پچھلے 20 سال سے نہیں آ رہا، وہ زندہ ہے مر گیا، اس بات کا کسی کو علم نہیں، اور یہ پاکستان اور اسلام پہ بننے والا یہ پاکستان، اس کے اندر اس طرح کی کام ہونا یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس کے لیے الفاظ نہیں کہ کیسے بیان کیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے والدین کے انتظار میں پچھلے کئی سالوں سے اپنے دروازے کا راہ تک رہے ہیں کہ کہاں ہیں ہمارے والدین، کہاں ہیں ہمارے بھائی، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو آج کی یہ اپڈیٹ ہے، یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے مختلف کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ پتہ تو اس دن چلے گا جب ان کے کوئی غائب شدہ گم شدہ لوگ جو ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے، اور یہ جو کیمپ ہے جس کیمپ میں بیٹھی ہوئی 70-80 سال کی ماں اپنے بچے کی راہ تک رہی ہے، 10-12 سال کا بچہ اپنے والد کی راہ تک رہا ہے، اس کو اس دن سکون ملے گا۔ یہ آج 26 دسمبر 2023 کا 3 بجے کا ٹائم ہے، یہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو یہاں پہ رکھ رہا ہوں۔ تو تمام دیکھنے والوں سے یہی اپیل ہے، اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد سے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کے لیے یہاں پہ پہنچیں، ہر قسم کا تعاون کریں ان کے ساتھ اور ہر قسم کی ہمدردی ان کے ساتھ کریں، اور باقی بہت سارے جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ منفی پراپوگنڈا کر کے جاتے ہیں، ان سے اپیل یہی ہے کہ ان کا درد سمجھیں